हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्मी नारायण एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डेमोस्ट्रेशन मेथड। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट। The word demonstration means to give the demos or to perform the particular activity in a classroom. In other words, demonstration means in which the teaching is done by a demo. इसमें क्या होता है कि जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है, इसमें टीचर क्या करता है, अपनी जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा है उससे रिलेटेड वो क्या करता है, उसको परफॉर्म करके दिखाता है, यानी कि वो प्रैक्टिकली चीज़ों को करके दिखाता है, या उससे रिलेटेड मतलब कोई ग्राफ वगैरह बनाकर या फिर उसको प्रैक्टिकल मोड देके उसको टॉपिक को कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो डेमोस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि डेमो देना एक तरीके से। ठीक है, अगर हम अदर्स वर्ड्स में कहें, इसका मतलब क्या है कि जो डेमोस्ट्रेशन है वो उसमें क्या होता है, जो टीचिंग की जाती है वो एक डेमो के द्वारा की जाती है। ठीक है, In this method, the teacher give a demonstration of a topic or concept which he wants to teach in the class. यानी कि जो टीचर है वो क्या करता है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या डेमोस्ट्रेशन यानी कि डेमो देता है जो वो क्लास में पढ़ाने जा रहा है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट द डेमोस्ट्रेशन मीन्स टू शो, यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन उसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को दिखाकर कराना। इन दिस मैथड स्टूडेंट एक्चुअली सी द लर्निंग मटेरियल्स विच इज शोन बाय द टीचर। इसमें क्या है कि जो स्टूडेंट है वो मतलब जो लर्निंग करते हैं वो किससे करते हैं, वो जो लर्निंग मटेरियल है उसको देख कर करते हैं। विच इज़ शोन बाय द टीचर, जो कि उनके टीचर्स के द्वारा उन्हें दिखाया जाता है। हेयर टीचर्स गिव्स द प्रैक्टिकल सेफ टू द टॉपिक, यानी कि जो टीचर है वो क्या करता है, जो टॉपिक है उसको क्या है प्रैक्टिकली सेफ दे देता है, जिससे क्या है कि बच्चे अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। जो ये डेमोस्ट्रेशन मेथड है ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। जैसे कि हमारा हो गया साइंस डिपार्टमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट वाले उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो टीचर है वो मतलब पहले खुद से करता है, फिर उसके बाद में क्या करते हैं स्टूडेंट्स उस टॉपिक को यानी कि उस डेमो को करके देखते हैं। अब उसके बाद आता है कि प्रोसेस। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है इसका जो प्रोसेस है यानी स्टेप है वो क्या है। सबसे पहले आता है कि प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो टीचर है जिस टॉपिक का उसको क्लास में डेमो देना हो उससे रिलेटेड वो क्या करता है, सारी प्लानिंग और जो प्रिपरेशन है वो पहले से ही करता है। एक अच्छे डेमोस्ट्रेशन के लिए क्या है कि एक मतलब पहले से ही प्लानिंग, एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छे से हमने कोई टॉपिक की जिसका हम डेमोस्ट्रेशन देने जा रहे हैं उसकी प्लानिंग या प्रिपरेशन नहीं की है तो वो क्या है कि हमारा जो वहाँ पे जो डेमोस्ट्रेशन हम देने वाले क्लास में वो क्या है कि सफल नहीं हो पाएगा। अब इसमें सबसे पहले आता है कि थ्रो प्रिपरेशन। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका सब पॉइंट है थ्रो प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है कि पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। उसके बाद आता है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग में क्या होता है कि जो प्रॉपर प्लानिंग होती है, लाइक हम कह सकते हैं वट ही शुड डू, यानी कि जो टीचर है वो क्लास में क्या करना चाहता है, वो क्या दिखाना चाहता है और कैसे करेगा, कौन सा लेसन कराएगा, तो इस सब की प्लानिंग होती है पहले से ही। उसके बाद आता है कि रिहर्सल ऑफ डेमोस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो रिहर्सल करता है, जो उसने प्लानिंग की है, जो प्रिपरेशन की है उसको पहले से मतलब क्या करता है खुद से करके देखता है। ठीक है, क्योंकि उसको जो प्रेजेंटेशन देनी है वो एक बेहतर ढंग में देनी है, तो वहाँ पे उसको कुछ मतलब गड़बड़ नहीं होने देनी है। तो उससे पहले वो क्या करता है, टीचर है जो उस चीज़ जो उसने डेमो तैयार किया है उसको परफॉर्म करके देखता है। उसके बाद आता है कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल। कलेक्शन ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि जो टीचर है वो कलेक्ट करेगा जो उस यानी कि डेमोस्ट्रेशन से रिलेटेड जो उसको मटेरियल चाहिएगा उन सबको पहले क्या करेगा, कलेक्ट करके रखेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन में क्या करेगा, जो अध्यापक है यानी कि जो प्रिपरेशन और प्लानिंग कर ली उसके बाद में क्या है कि क्लास में एंटर करेगा। क्लास में एंटर करने के बाद में क्या करेगा, वो लेसन का इंट्रोडक्शन देगा। अब वो लेसन का इंट्रोडक्शन देने से पहले इस चीज़ को अपने माइंड में रखेगा कि जो स्टूडेंट हैं उनको क्या है कि पहले मोटिवेट करेगा उस टॉपिक्स पर अपना उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए। ये नहीं है कि वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स का मन ही नहीं है और टीचर जाके डायरेक्ट क्या करे कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन कराने लगे लेसन का। तो वहाँ पे क्या है कि टीचर है जो स्टूडेंट के मेंटेलिटी को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, उनका इंटरेस्ट बनाने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद में क्या करेगा, इंट्रोडक्शन देगा उस टॉपिक का, उस लेसन का जो उसे डेमोस्ट्रेशन में कराना है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा टीचिंग, यानी कि वहाँ पे टीचर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन करेगा अपने सब्जेक्ट मैटर की, जो उन्हें वहाँ पे पढ़ाना है उसको क्या करेगा, टीच करेगा वहाँ पे जो टीचर है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डेमोस्ट्रेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो वो टीचर जो टीच कर रहा है स्टूडेंट को जिस टॉपिक को, उसको क्या है कि परफॉर्म करके दिखाएगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, कि जैसे हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कि टीचर है जो मतलब हमें बैंकिंग का कोई टॉपिक कराए, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या है कि टीचर जो बैंकिंग का उसने जो डेमो तैयार किया है ना उसको सॉल्व करेगा, फिर उसका मतलब परफॉर्मेंस करेगा कि यहाँ पे बैंकिंग में यहाँ से डोर है, यहाँ फिर इधर साइड मैनेजर का काउंटर है, या इधर साइड कैशियर का काउंटर है। तो ऐसे करके क्या करेगा, वो एक एक चीज़ को वहाँ पे सॉल्व करेगा, बच्चों को दिखाएगा। ठीक है, ये होगा परफॉर्मेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद आता है कि टीचिंग एड्स, यानी कि जो टीचर के जो टीचिंग के लिए जितने भी एड्स होते हैं, यानी कि उनका ब्लैक बोर्ड पर जैसे वो डस्टर, मार्कर या पॉइंटर वगैरह जिन चीज़ का उसे यूज़ करते हो उस डेमोस्ट्रेशन को क्लियर कराना है, उनका क्या करेगा, यूज़ करेगा। और एक अच्छी डेमोस्ट्रेशन के लिए क्या होना चाहिए कि जो टीचिंग एड्स हैं, यानी कि एक बार में एक ही टीचिंग एड्स का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि वहाँ पे सारे टीचिंग एड्स का जल्दी जल्दी से या एक साथ प्रयोग कर दिए, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो डेमोस्ट्रेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। उसके बाद आता है इवेल्युएशन। आफ्टर मतलब ऑल दिस परफॉर्मेंस, जो लास्ट में क्या हुआ कि इवेल्युएशन हो गया, यानी कि जो सब्जेक्ट मैटर जो टीचर्स ने पढ़ाया है उसका इवेल्युएशन होगा कि स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है और टीचर्स ने कितने अच्छे से अपने गोल को मतलब प्राप्त किया है। ठीक है, ये होता है वहाँ पे इवेल्युएशन, यानी कि जो परफॉर्मेंस जो टीचर्स ने किया है उसको बच्चे क्या है अपने माइंड में करते हैं, फिर खुद से भी मतलब करने की कोशिश करता है थोड़े बहुत। तो ये हो गया उनका इवेल्युएशन करना। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस डेमोस्ट्रेशन मेथड का। अब उसके बाद आते हैं कि क्राइटेरिया या प्रिकॉशन क्या होती है डेमोस्ट्रेशन मेथड को करने के लिए। एक अच्छा डेमोस्ट्रेशन मेथड रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो प्रॉपर प्लेसमेंट डेमोस्ट्रेशन टेबल होनी चाहिए, यानी कि जिस प्लेस पर जिस जगह पर हम अपना डेमोस्ट्रेशन जो दिखा रहे हैं, जो बच्चों के सामने पेश कर रहे हो, उसके लिए कि एक की क्या होनी चाहिए कि प्रॉपर प्लेस, यानी कि एक मतलब स्थान होना चाहिए कि हाँ इस स्थान पर ही रख के हम उसको क्या है कि डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं, इसी टेबल पर रखे। ठीक है, जो टेबल या जो स्थान हमने चूज़ किया है ना, वो क्या है कि जो सारे जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको क्या है कि प्रॉपर अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन ना मटेरियल, जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल होते हैं ना, वो क्या होने चाहिए कि एक कह सकते हैं कि जैसे कंटिन्यूस वे में होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द उसका सब्जेक्ट मैटर के। ये नहीं कि हमने जैसे हमारा डेमोस्ट्रेशन में जो पॉइंट हमें पहले कराना है उसको हम बाद में करा रहे हैं, या जो बाद में कराना है उसको पहले कराना है, कि उसमें जो मटेरियल यूज़ किए हैं ना उसको बनाने के लिए, जिस उसको हमें तैयार करने के लिए डेमो को, तो उसको क्या है कि एक मतलब प्रॉपर वे होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन जो टेबल है जिस पर हमने डेमोस्ट्रेशन अपना लगाया हुआ है, जहाँ से हम दिखाना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, वहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कि प्रॉपर प्लानिंग, यानी कि जो हमारा डेमोस्ट्रेशन उसके लिए हमें क्या है कि जो टीचर उसको पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है, ताकि जो उसका डेमोस्ट्रेशन है वो वहाँ पे क्या है कि क्लास में जाके इफेक्टिव बने। उसमें जो उसे सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, जो टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, तो उन सब का क्या है कि एक प्रॉपर प्लानिंग होती है पहले से ही। उसके बाद आता है कि राइटिंग मेन पॉइंट्स, यानी कि जब हम डेमोस्ट्रेशन में हमारा कोई भी मेन पॉइंट्स लिखा जाना है, तो उसको जो मेन पॉइंट्स लिखा जाना तो वो एक अच्छी एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने आड़ा तिरछा ऊपर नीचे करके लिख दिया। तो जो मेन पॉइंट्स होने चाहिए वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में और अच्छी ढंग से लिखे होने चाहिए। उसके बाद आता है अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ ऑल मटेरियल एट वन टाइम, यानी कि जो हम टीचिंग एड्स यूज़ करने वाले हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड में, वो क्या होने चाहिए, एक टाइम में हमको एक ही यूज़ करना है। ये नहीं कि हम एक हाथ से क्या है कि हम डस्टर यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम बोर्ड पे हमने कोई डायग्राम बनाकर बच्चों को समझाने की कोशिश करी, प्रैक्टिकली दिखाने की चीज़ करी, तो वहाँ पे क्या है कि हमने एक बार में मतलब एक ही चीज़ को यूज़ करना है। ये नहीं कि हमने दो दो चीज़ों को एक साथ यूज़ कर लिया फिर जल्दी जल्दी से यूज़ कर लिया। वो सब चीज़ का जो यूज़ कर रहे हैं ना वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। उसके बाद आता है कि प्रॉपर डिवीज़न ऑफ डेमोस्ट्रेशन, यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन के जो पार्ट है, यानी कि जैसे हम डेमोस्ट्रेशन करा रहे हैं उसको हमें जैसे दो पार्ट्स में कराना है। ठीक है, पहले हमें आधे पार्ट्स का बच्चों के सामने क्या है कि डेमो देना, उसके बाद आधे पार्ट का देना। तो वो एक मतलब प्रॉपर डिवीज़न होना चाहिए कि हमें किस सीरीज़ में कहाँ तक मतलब किस ग्राफ के बाद में एक डिवीज़न करना है उसका। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि यूज़ ऑफ डिफरेंट टीचिंग एड्स, यानी कि डिफरेंट जो टाइप्स के जो टीचिंग एड्स होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है कि केयर ऑफ टाइम टेबल एंड अवॉइड मोनोटनी,
ठीक है। इसके लिए इसमें क्या होता है कि जो टाइम टेबल का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो क्लास का टाइम टेबल होता है उसमें हमें एक प्रॉपर टाइमिंग में अपना डेमोस्ट्रेशन क्लियर करना होता है। ये नहीं कि हमारा लेक्चर का टाइम भी ओवर हो गया और हमने दूसरा लेक्चर भी ले लिया। अब उसके बाद आता है कि अवॉइड मोनोटनी। इसके में क्या होता है कि जो नीरसता है, यानी कि जो हम डेमोस्ट्रेशन करा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये नहीं कि वो टेस्टलेस, यानी कि बच्चे उसमें क्या है इंटरेस्ट ही नहीं ले पा रहे हों। तो ये हो गए हमारे क्राइटेरिया और प्रिक्वेशन ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। उसके बाद आते हैं मेरिट ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। मेरिट ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड में सबसे पहले आता है कि डीपर अंडरस्टैंडिंग। डीपर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये कि जो डेमोस्ट्रेशन मेथड हम कराते हैं उसके द्वारा जो बच्चे नॉलेज गेन करते हैं, यानी कि जो टॉपिक बच्चे कर रहे हैं उसके बारे में क्या क्या है कि जो स्टूडेंट को डीप नॉलेज मिलती है। उसके बाद आता है कि डिसिप्लिन। डेमोस्ट्रेशन मेथड हेल्प करता है स्टूडेंट को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। ये हो गया डिसिप्लिन का। अब उसके बाद आता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो कि क्लास के ओवरऑल जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कि एक्टिव ही पार्टिसिपेट करते हैं उस डेमोस्ट्रेशन मेथड में। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि परमानेंट लर्निंग। परमानेंट का लर्निंग का मतलब ये है कि जो डेमोस्ट्रेशन मेथड से जो नॉलेज बच्चे गेन कर रहे हैं ना, वो क्या होती है उनके माइंड पर परमानेंट छाप छोड़ती है। क्योंकि जितना हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक रहती है, बकाए इस बात के कि हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो वो इतना टाइम के लिए हमारे माइंड में नहीं रह पाती है। जो हाँ जिस चीज़ को हम देख कर सीखते हैं वो ज़्यादा देर के लिए हमारे क्या है कि माइंड में रह पाती है। अब उसके बाद आता है कि हेल्पफुल इन क्रिएटिंग इंटरेस्ट, यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो क्या करता है स्टूडेंट के अंदर क्या करता है इंटरेस्ट को इंक्रीज करता है वो टॉपिक को समझने के लिए। उसके बाद आता है कि स्पिरिट ऑफ डिस्कवरी, यानी कि जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है वो क्या है कि डिस्कवरी का करने के लिए उनके बच्चों के अंदर क्या है कि एक विश्वास जागृत करती है कि वो बच्चे उस चीज़ को कैसे किस वे में उसको व्यवस्थित करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद आती है डीमेरिट ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। डीमेरिट ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड में सबसे पहले आता है कि कॉस्टली मेथड। जो ये डेमोस्ट्रेशन मेथड है कॉस्टली होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हम डेमो तैयार करते हैं वो क्या है कि बहुत बार बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी एक कमी। उसके बाद आता है कि इग्नोर करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, यानी कि जो क्लास में जो स्टूडेंट है वो क्या है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे की जो बुद्धि होती है, यानी कि जो उनकी जो मेंटली पावर होती है वो क्या होती है डिफरेंट होती है। मतलब सब बच्चों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, तो सब बच्चे एक जैसा नहीं समझ पाते हैं। तो ये क्या करता है इग्नोर करता है इंडिविजुअल डिफरेंस का, क्योंकि इसमें क्या है कि हम जो डेमो देने वाले हैं उसको मतलब प्रत्येक बच्चे के हिसाब से कम या ज़्यादा करके तो नहीं समझा सकते। हमें तो टॉपिक के हिसाब से क्या करना होता है अपना डेमो तैयार करना होता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि टाइम कंज्यूमिंग। जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है ये टाइम कंज्यूम करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेमोस्ट्रेशन मेथड वो इतना लंबा टाइम तक चला जाता है कि जो हमारे क्लास का टाइम है वो भी ओवर हो जाता है। उसके बाद आता है कि लैक ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि जो एक्सपर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। क्योंकि जो एक अच्छे डेमोस्ट्रेशन मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है कि एक एक्सपर्ट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि डिस्टर्ब द टाइम टेबल, यानी कि मैंने पहले ही बताया कि टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार इतना लंबा हो जाता है कि डेमोस्ट्रेशन कि एक हमारे जो क्लास का टाइम होता है 40 या 30 मिनट्स, तो वो भी हमारे ओवर हो जाते हैं। उसके बाद आता है कि बर्डन होता है ऑन स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि कई बार क्या है कि जो स्टूडेंट है वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते, तो उन बच्चों को क्या है कि वहाँ पे बर्डन लगने लगता है। उनको क्या है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती उस डेमोस्ट्रेशन को क्या है कि कंप्लीट करना होता है। उनको देखना उनका मजबूरी बन जाती है उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए, तो उनको क्या वो बर्डन लगने लगता है। उसके बाद आता है कि लैक ऑफ पीपल एक्टिविटी, यानी कि जो स्टूडेंट है वहाँ पे क्या है कि मतलब इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं जितना कि एक टीचर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है उस डेमो को देने के लिए। तो ये हो गई हमारी डिमेरिट्स ऑफ डेमोस्ट्रेशन मेथड। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।